गुरु महाराज के समय में कम लगाया गया। इसके पहले जो संत हुए होंगे वो नहीं लगवाए, जो संत हुए नहीं लगवाए होंगे। क्यों? क्योंकि जीवों के ऊपर इतनी मलिनता नहीं थी, गंदगी नहीं थी। इस समय पर कलयुग का जोर चल रहा है, जगह जगह पर कलयुग जोर लगा रहा है। क्या जोर लगा रहा है? कि जीवों को फंसाया जाए, जीवों को अपने घर न पहुंचने दिया जाए। ये कलयुग में काल का जोर चल रहा है, माया का जोर चल रहा है। इस समय पर बुद्धि बहुत जल्दी खराब हो जाती है आदमी, विवेक खत्म हो जाता है, खान पान की वजह से अंतःकरण गंदा हो जाता है। मन ये गुरु भक्ति से अलग कर देता है, गुरु के वचनों से अलग कर देता है। इसलिए मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए साधना शिविर लगवाई जा रही है। आप समझो कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये जो त्रिताप हैं ये इंसान को जला रहे हैं, चाहे नामदानी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी परेशान कर रहे हैं। कर्म नामदान लेते हुए भी इंसान खराब कर ले रहा है, साथ गलत पड़ गया, दुनियादारों के बीच में रहने लग गया, कर्मी जीवों के पड़ोसियों के बीच में रहने लग गया, तो उसका असर आने लग गया। ऐसे ही रिश्तेदार मिल गए नाम के चक्कर में, कि हमारा नाम हो जाएगा, अच्छे घर में हमारी लड़की जा रही है, दूसरे की लड़की को हम लड़के के लिए ला रहे हैं, तो हमारा नाम हो जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो सब कर्म आने लगे, उससे तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां लोगों में आने लग गई। तब दुख में कहीं कुछ याद आता है? दुख में गुरु भी भूल जाते हैं, दुख में प्रभु भी भूल जाते हैं, दुख में नज़दीक के अपने जो परिवार के लोग भी हैं उनका प्रेम खत्म हो जाता है। दुखी आदमी को बहुत परेशानी होती है। तो जब देखा गया भाई दुख दूर करना जरूरी है, तब दुख निवारण शिविर लगाई गई। कई शिविरें लगी हैं, आप लोगों ने लगाया भी होगा। अब ये 4 चरणों की शिविर आप समझो कि ये लगवाई जा रही है। प्रेमी जितने भी जीव इस समय पर हैं इस दुनिया संसार में, सब प्रभु के ही हैं, उसी के अंश जीवात्माएं हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, और चाहे आप ये समझो कि जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े हों, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े पशु और पक्षी हों, या आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, पानी में रहने वाले जानवर हों, इनमें सब में प्रभु की अंश जीवात्मा है। दया सब पर करता है, लेकिन वो भोग योनि में है, योग कर नहीं सकते हैं। वो तो पैदा हुए, खाए बच्चा पैदा किया, दुनिया संसार से चले गए, एक योनि उनकी बदल गई, फिर दूसरी योनि में बंद किए गए, तीसरी में बंद किए, 84 लाख योनियों में कैसे जीव डाल दिया जाता है, ऐसे वो बेचारे पड़े हैं। तो खाने और रहने की, जीवन बिताने की व्यवस्था तो वो सबकी करता है। तो कहा सकल जीव मम उपजाया, मैंने ही सभी जीवों को उपजाया है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मुह बाया। मनुष्य सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि ये मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। इनकी जो अनि योनि है, इनका जो शरीर है वो इस तरह का है, उसमें रास्ता है, और उस रास्ते से मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। तो वो दया करता है। जब दुखी हो जाते हैं जीव, जब रोने चिल्लाने लगते हैं, जब नरकों में पहुंचा दिए जाते हैं, पहुंच जाता है जीव, 84 में जब वो चक्कर काटता है, तब जीव प्रार्थना करता है कि अब दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। जैसे आप लोग चिल्लाते हो दुख में कि दया करो प्रभु, दया करो गुरु महाराज, गुरु महाराज को मान रखे हो, अपना प्रभु मान रखे हो, तो चिल्लाते हो कि दया करो, दया करो। तो उनका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। जब देखते हैं जीवों को दुखी, तब वो आनी कहते हैं किसी न किसी को भेजते हैं, किसी को भेजते नहीं बल्कि खुद आते हैं। निराकार
यानी वो साकार रूप में आ जाती हैं। निराकार किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आंखों से देखा नहीं जाता है उनको निराकार कहा जाता है। और साकार किसको कहते हैं? जैसे आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। आप देखो, ये गुरु महाराज का फोटो लगा है, मंदिर बना है, आप यहाँ देख रहे हो। तो इस तरह से ये साकार है। जो इन आँखों से देखा जाता है वो चीज़ साकार है, और जिनको इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो वो निराकार है। तो प्रभु साकार रूप में आते हैं और समझाते हैं, बताते हैं। आप ये समझो, जितने भी आए महात्मा महापुरुष आए, सब में उसकी अंश रही है, प्रभु के अंश सब में रहा है, और उन्हीं की शक्ति से अन्य लोगों ने काम किया है। लीलाएं भले की हूँ, जैसे आप ये समझो, प्रथम स्थान से व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सोच प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। आप ये समझो कि वो आए थे। कौन आए थे? राम भगवान तेरसा में आए थे। वो कहाँ से आए थे? वो उनको ब्रह्म बताया गया, ब्रह्म स्थान से आए थे, समझ लो। वहाँ से भेजे गए थे। वो काम करने के लिए आए थे, दुष्ट का संहार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने विनोद भी किया, अनेक समझो कि एक तरह से लीला किया, जिसको मोटी बात समझो। कौशल्या के गोद में पैदा हुए और पिता के वियोग से रोए, जंगल में गए, सीता हरण पर रोए, पता लगाए जैसे, हे खग मृग हे मधुकर्ष लेनी, देखी तुमने सीता मृग नहीं। लीला किया, जानकारी थी, लेकिन एक ग्राउंड तैयार किया। जैसे लड़ाई करने को होता है, जैसे खेल खेलने को होता है, तो पिच बनाते हैं, क्रिकेट खेलना होगा, हॉकी खेलना होगा, तो एक मैदान बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं। ऐसे ये सब उन्होंने ग्राउंड बनाया था। लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, तब रोए, मनुष्य जैसा व्यवहार किया उन्होंने, और एकदम से आप ये समझो कि कारण बनाया। क्या कारण बनाया? बाली को मारने का, रावण को मारने का, खत्म करने का कारण बनाया। तो ये सब उनकी लीला थी। असली रूप में उन्होंने जब अयोध्या में आए और पूर्ववासियों को समझाया, बताया, उनको ज्ञान कराया, अंतर में बोध कराया, जब तब लोगों को पता चला कि ये भगवान है। शुरू में राजकुमार राम थे, जब जंगल चले गए, पिता के आदेश का पालन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और जब रावण को मार करके आए, तब आप ये समझो कि महाबली राम कहलाए। और जब अंदर में बोध करा दिया लोगों को, अंतर में अपना रूप दिखा दिया, जब ब्रह्म ज्ञान हुआ लोगों को, तब उनको भगवान मानने लग गए। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने अपना परिचय दिया। वो भी इधर उधर भटकते रहे, वो भी काम करने के लिए आए थे। आप समझो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, दुराचारियों को का संहार करने के लिए आए थे। सब कारण बनाया, लीला किया। और जब अर्जुन को अपना रूप दिखाया अंतर में, महाभारत ही दिखा दिया, पहले देखो हो गया। और चक्र सुदर्शन ने सबका सिर काट दिया है। उनको जब बोध हो गया अंतर में, जब देखा, तब उनको भगवान माने, प्रभु माने। तो आते हैं, इसी धरती पर आते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, नहीं मानते हैं तो उसी तरह का वेश बनाते हैं, उसी तरह से उनको बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। वो था ना, एक बादशाह था, महमूद नाम था। तो वो उसके राज्य में समझाता बताता रहता था, नियम कानून बहुत बढ़िया था उसका। प्रजा आप पे समझो कि सुखी रहती थी। लेकिन कुछ लोगों की चोरी करने की आदत बन गई। देखो प्रेम में, जहाँ पुण्य रहता है तो पाप ही रहता है, और पाप रहता है तो पुण्य भी आता है। समय होता है, समय समय पर ये आता रहता है। पुण्य लाने वाला पुण्य आत्मा बना देता है, और पापी मिल जाते हैं तो लोग पापी हो जाते हैं, पापियों की संख्या बढ़ जाती है। तो सब कुछ होते हुए भी चोर हो गए, चोरियां बहुत होने लग गई, निगरानी भी रखने लगे। लेकिन शातिर चोर जो थे, वो अपना समझो कि बंद नहीं किए, अपना अपना वो समझो गतिविधियाँ बंद नहीं की उन्होंने।
तब वो वेश बदल करके घूमने लगा रात को, कपड़ा उतार के, कभी किसी वेश में, कभी किसी वेश में, कभी भिखमंगे के वेश में, तो कभी किसी वेश में घूमने लग गया, पता लगाने लग गया कि क्या क्या कैसे लोग रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से। पहले भी घूमा करता था। तो जब चोरियां बढ़ी तो एक दिन चोर जैसा वेश बना लिया और रात को ऐसे घूमता हुआ झूमता हुआ जा रहा था। और चोर बैठे थे वहाँ, साथी चोर योजना ही बना रहे थे कि बड़ी चोरी कहाँ किया जाए, माल कहाँ से मारा जाए, उठाया जाए। तब तक यह दिख गया। ये जब दिख गया तो अंदाजा इसको लग गया कि चोर ही हैं। पूछा, डांटा चोरों ने, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? तो अब जो है वो लोग बैठे, बातचीत किया। अब उसी तरह का राजा तो माहिर था ही, राजा तो हर काम में माहिर रहता था। और जो माहिर होता था राजा, जानकार होता था हर चीज़ का, वही राज को बढ़िया चलाता था। जब राजतंत्र था, वैसे आज प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ये लोग जो बुद्धिमान होते हैं, हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, वही देश को चला पाते हैं, वही देश आगे विकास करता है, वही देश धर्मनिष्ठ राष्ट्र बन जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि लोग समझ गए कि है ये भी शातिर ही चोर। तब यह हुआ कि तुम भी चोरी मेरे साथ करोगे? गैंग वालों ने कहा। बोला, मैं तो चोरी की तलाश में निकला ही हूँ, अकेला था, आप लोग मिल गए। तो कहा तो तुमको भी भर्ती कर लेते हैं। तो अब बताओ कि आज का लीडर किसको बनाया जाए? मुखिया, नेता जिसको कहते हैं। क्योंकि वो लोग जब चोरी करने जहाँ जाते थे, योजना बनाते थे, तो जिस काम में जो माहिर रहता था उसी में से किसी न किसी को लीडर बना लेते थे। और